हर साल यही होता है। हर बरस पानी अपने कहर के निशान छोड़ जाता है। सैलाब के तुंद रैले सब कुछ बहा ले जाते हैं, माल मवेशी, इंसान और फसलें। चंद दिन तक ऐसे वावेला रहता है जैसे गीली मिट्टी पर कदमों के निशान। चंद दिन गुजरते हैं, बैन करने वाले चुप हो जाते हैं, नमनाक आंखें खुश्क हो जाती हैं। घर बार लुटाने वाले फिर तिनका जमा करना शुरू करते हैं। मट्टी की दीवारें बनती हैं, माल मवेशी जमा होता है। ये तैयारी जिंदगी के लिए नहीं, अगले सैलाब की होती है, क्योंकि अब बच जाने वालों ने अगले साल पानी का लुकमा बनना है। अब जिंदा रह जाने वालों ने अगले साल अजल का सामना करना है। जिंदगी का दायरा इस मुल्क में इसी तरह चलता रहता है। हम कभी भारत पर पानी छोड़ने का झट इल्जाम लगा देते हैं, कभी साबिका हुक्मरानों को कोस कोस कर हलकान हो जाते हैं, कभी पानी में डूब कर मरने वालों को शहादत के दर्जे पर फायज समझकर अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाते हैं। हमारा ये चलन दिहाइयों का है। इन ख्यालात का इज़हार सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद ने अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में किया। अम्मार मसूद सवाल उठाते हैं कि आखिर सैलाब से बचने के लिए हम डैम क्यों नहीं बनाते, इस असासे को महफूज क्यों नहीं करते, इस दौलत को ज़ाया क्यों होने देते हैं। इसके जवाब में हमारे पास कोई दलील नहीं, कोई वजह नहीं कि हम डैम क्यों नहीं बनाते। अम्मार मसूद के बकौल डैम से याद आया कि एक मुंसिफ आला के दिल में भी इस अरमान ने करवट ली थी कि चलो चलो डैम बनाएं। सारे मुल्क में चंदा मुहिम शुरू हो गई। जनरल बाजवा ने इस नेक काम में हाथ बटाया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें काटकर डैम फंड को माला माल कर दिया। इस जमाने में जिसने अपना केस खत्म करवाना होता, डैम फंड में चंद लाख देकर मामला रफा दफा करवा लेता था। बैंकों के बाहर आज भी इस फंड के अकाउंट नंबर्स के बोसीदा बैनर्स फड़फड़ा रहे हैं। अब कोई मुंसिफ आला से सवाल पूछे कि वो डैम बना, तो जवाब यही मिलेगा कि हमारा फर्ज फंड जमा करना था, वो हमने कर दिया। आगे खुदा जाने डैम नहीं बना, बल्कि इसकी मद में वसूल करदा रकम भी तनाज़े का शिकार हो गई। जिसने कौम को पानी से बचाना था, अब अपने माजी पर पानी पानी हो रहा है। इस अर्क निदामत से कौम को चंद फटे हुए बैनरों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। अम्मार मसूद का कहना है कि बात सैलाब से शुरू हुई थी, डैम फूल तक जा पहुंची। तरबेला और मंगला के बाद हमारे डैमों की तारीख खामोश है, या फिर गुफ्तगू कालाबाग डैम तक महदूद रहती है, जिसमें सूबे एक दूसरे पर तरवाले सौंप लेते हैं। हर हुक्मरान इस डैम को बनाने का अज़्म करता है और फिर हर कोई इससे इज्तनाब बरत लेता है। सियासी मसलहत कौमी मफाद पर हावी हो जाती है। जमीन प्यासी रहती है, या फिर इसकी सारी शादाबियां पानी में डूब जाती हैं। कभी मुल्की मफाद की आड़ में अपनी हिर्स को पोशीदा करने वालों से पूछना तो चाहिए कि इस कौमी फर्ज से रूगर्दानी क्यों की गई, इस अहम जिम्मेदारी को क्यों भुला दिया गया। ऐसा नहीं कि डैम नहीं बने, डैम बने, बसा औकात तो इस कदर ज्यादा बने कि पानी तो छोड़ें, डैम तक संभालना मुश्किल हो गया। याद ही होगा आपको वो जमाना जब मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब की जमात बराजमान थी। उस वक्त दावा किया गया था कि हम 350 डैम बनाएंगे। जिन लोगों ने तरबेला और मंगला डैम देखे हैं, वो सोच में पड़ गए कि या अल्लाह, इतने से खैबर पख्तूनख्वा में इतने बड़े 350 डैम कैसे बनेंगे। उस वक्त तब्दीली का लड़कपन था, इसलिए कोई मोतरज़ नहीं हुआ। 350 डैम का नाम आते ही सब नारे लगाते, तालियां बजाते और कप्तान के गीत गाते। जैसे जैसे हुकूमत के दिन बीतते गए, डैम रकबा कम होता गया। वो डैम जिसने मुल्क को सैराब करना था, वो महल्ले के हैंड पंप और वाटर कूलरों में तब्दील हो गए। अलमिया ये नहीं कि कौम से झूठ बोला गया, अलमिया तो ये है कि इन हैंड पंपों और वाटर कूलरों के इफ्तिताह की तस्वीर की बड़े पैमाने पर तशहीर की गई। हुकूमत के आखिरी साल में बताया गया कि यही हैंड पंप डैम हैं, यही तुम्हारा मुकद्दर हैं, यही सूखने वाले नल के तुम्हारा मुकद्दर हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।